वेलकम बैक टू माय चैनल नर्सिंग कैफ़े। आज हम पढ़ेंगे मुदलियार कमेटी। ओके, आई होप कि आपको बोहर कमेटी समझ में आई होगी। तो आज हम देखते हैं मुदलियार कमेटी। मुदलियार कमेटी पहली कमेटी थी जो कि हमारे इंडिया के इंडिपेंडेंस के बाद आई थी, यानी कि 1962 सबसे पहली जो कमेटी आई थी वो थी हमारी बोहर कमेटी, जो कि थी 1946 में उन्होंने अपनी रिपोर्ट्स सबमिट करी थी। ओके, ठीक है। तो हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जब लगा कि बोहर कमेटी काफ़ी टाइम से काम कर रही है ऑलरेडी, उनके काम को देखने के लिए उन्होंने कितना काम किया, क्योंकि 1962 में ये कमेटी ने भी अपना जो रिपोर्ट था 1962 में सबमिट करा था। इसको जो बनाया था मुदलियार कमेटी को, वो 1959 में बनाया गया था अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर ए लक्ष्मण स्वामी मुदलियार। ठीक है, उस टाइम के जो मद्रास यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर थे ये। ठीक है, तो ये हमारे उसके चेयरमैन थे मुदलियार कमेटी के। और इन्होंने क्या किया कि बोहर कमेटी उस टाइम तक 2 5 ईयर प्लान हो चुके थे। 1951 में पहला 5 ईयर प्लान आया था, तो 5 ईयर प्लान पहला हो गया था, दूसरा हो गया था। हमारी बोहर कमेटी काम करने में लगी पड़ी थी। तो इस कमेटी में ये बनाने का मेन उद्देश्य यही था कि उस कमेटी ने, बोहर कमेटी ने कितना काम किया, उनके क्या इवैल्यूएशन था, मतलब इन द सेंस कि उन्होंने जो काम किया वो कितने हद तक सेटिस्फैक्ट्री था या नहीं था, या वो कहाँ तक स्प्रेड हुआ वो कमेटी के जो भी काम था, ये सारी चीज़ें। ठीक है, इस कमेटी का दूसरा नाम, अच्छा, बोहर कमेटी का दूसरा नाम था हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट कमेटी। मुदलियार कमेटी का जो सेकेंड नेम है या दूसरा नाम है वो है हेल्थ सर्वे एंड प्लानिंग कमेटी। ठीक है, हेल्थ सर्वे ये भी कर रही है, दूसरा इसमें जो चेंज था कि ये प्लानिंग भी कर रही है कि आगे कैसा करना है कैसा नहीं करना है, वो डेवलपमेंट के लिए ये प्लानिंग कर रहा है। लेकिन इन्होंने अपनी रिपोर्ट 1962 में सबमिट करी थी, इसीलिए मुदलियार कमेटी 1962 के नाम से जानते हैं इसको। ओके, मुदलियार कमेटी के क्या क्या मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं ये देख लेते हैं। सबसे पहला है बोहर कमेटी के जितने भी रिकमेंडेशन थे, ठीक है, मेडिकल रिलीफ, पब्लिक हेल्थ, इन सब के जो रिपोर्ट उन्होंने सबमिट करा था उसका क्या जो उनने इम्प्लीमेंटेशन करी है उसको एसेस करने के लिए ये कमेटी बनाई गई थी, दूसरों के काम को जांचने के लिए। ठीक है, तो बोहर कमेटी ने क्या काम किया नहीं किया ये देखने के लिए मुदलियार कमेटी बनाया था। दूसरा कि जो पहला और सेकेंड 5 ईयर प्लान उस टाइम पे आया था, ठीक है, उसके जो कुछ हेल्थ प्रोजेक्ट्स है उसको रिव्यू करने के लिए ये कमेटी बनाई गई। तीसरा इसलिए ये मुदलियार कमेटी बनाई गई थी ताकि हेल्थ और डेवलपमेंट, कंट्री के जो हेल्थ और डेवलपमेंट के लिए और फर्दर रिकमेंडेशंस दे सके, इसलिए भी इसको बनाया गया था। ठीक है, ये कुछ आपके मेजर ऑब्जेक्टिव्स थे मुदलियार कमेटी के। फिर आते हैं इसके कुछ मेजर ऑब्जर्वेशन। अब इन्होंने सर्वे किया तो इनने कुछ चीज़ें ऑब्ज़र्व भी करी। ठीक है, तो इनने जो पहला चीज़ ऑब्ज़र्व किया था कि हमारे इंडिया के हाफ ऑफ द पॉपुलेशन, ठीक है, हाफ या उससे भी कहीं ज़्यादा, उनको जो बेसिक हेल्थ फैसिलिटीज़ जो उन्हें मिलनी चाहिए वो नहीं मिली है। मोस्टली हमारा जितना रूरल एरिया था, ठीक है, जो गांव वाला एरिया था, उन एरियाज़ तक जो फैसिलिटी, बेसिक जो फंडामेंटल राइट होता है किसी ह्यूमन बींग्स का, उसका हेल्थ, वो उनको नहीं मिल रहा था। उसके अलावा और क्या क्या उन्होंने देखा कि कुछ अर्बन एरियाज़ को ज़्यादा फेवर करा गया था, ठीक है, जिसकी वजह से हॉस्पिटल्स और बेड्स जो थी वो उसका बहुत ज़्यादा पोर्शन माल डिस्ट्रीब्यूटेड था, यानी कि किसी एक पोर्शन को बहुत ज़्यादा सर्विसेज मिल रही थी या बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट जो फंड्स हैं या फिर बेड्स हैं या इक्विपमेंट्स हैं मिल रहा था, वहीं जो अर्बन रूरल एरियाज़ था या कुछ ऐसे अनफेवर्ड जो एरियाज़ थे उनको कुछ भी नहीं मिल रहा था। तो उसकी वजह से जो हेल्थ सर्विस है वो किसी एक पोर्शन में अच्छा मिल रहा था तो दूसरे पोर्शन में बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। तीसरा मेजर ऑब्जर्वेशन जो था वो था जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स थे उनका बहुत बेकार काम करना, पुअर फंक्शनिंग था वहाँ पे। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर रेफरल सेंटर्स अवेलेबल नहीं है या फिर स्टाफ की इनसफिशियंसीज हैं या रिसोर्सेज नहीं हैं। ठीक है, तो ये सारी जो चीज़ें थी, ये सारी चीज़ें हमारी ऑब्ज़र्व किसने करी? मुदलियार कमेटी ने। क्योंकि मुदलियार कमेटी को बनाया क्यों था? 2 5 ईयर प्लान को क्या काम करा वो देखने के लिए, और बोहर कमेटी ने क्या काम करा ये देखने के लिए। और उसके साथ साथ तीसरा ऑब्जेक्टिव क्या था ये, कि
क्या बोलते हैं, कुछ अच्छा अगर कंट्री के बेनिफिशियल कोई प्लानिंग करनी है तो वो मतलब प्लान करके बताए कंट्री के जो भी मेंबर्स हैं, जो भी इसके जो चेयरपर्सन है वो प्राइम मिनिस्टर को या किसी को भी इन्फॉर्म करे। अच्छा चलो, इन्होंने मेजर ऑब्जर्वेशन तो दे दिया। अब ये देख लेते हैं कि इन्होंने भी कुछ रिकमेंडेशंस दिए थे, ठीक है, ताकि हमारा इंडिया डेवलप कर सके। अब इन्होंने कुछ रिकमेंडेशंस दिए कि जो एडवांसेस आए हैं 1st to 5 ईयर प्लान्स में वो तो ठीक है, ओके। इन्होंने बोला कि जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं उनको और ज़्यादा स्ट्रेंथ करना, उनको और ज़्यादा मजबूत करना, ताकि वो स्पेशल सर्विसेज, ठीक है, वो सेंट्रल बेस बन सके और वहाँ पर स्पेशलिस्ट जो सर्विसेज हैं वो प्रोवाइड कर सकें, ठीक है। जो हमारा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है उसको और ज़्यादा मजबूत करना। उसके साथ साथ इन्होंने ये बोला जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर है वो कवर करे पॉपुलेशन को, मतलब 40,000 से ज़्यादा पॉपुलेशन कवर ना करे, ठीक है, ये बोला। और एक बेसिक हेल्थ वर्कर जो है वो 10,000 पॉपुलेशन को कवर करेगा, ठीक है। इनने बोला कि क्योंकि बोहर कमेटी में क्या आया था कि 40,000 पॉपुलेशन कवर करे, बाद में फिर बोला उनने PHCs को वो और ज़्यादा मतलब जो है पॉपुलेशन कवर करे वगैरह बोला, ओके। इनने 10 to 20 शॉर्ट टर्म में बोला था, लॉन्ग टर्म में बोला 40 करे, तो इन्होंने भी बोला ठीक है वो चलता है, लेकिन 40,000 से ज़्यादा पॉपुलेशन ना करे, ठीक है। और बोला कि एक जो बेसिक हेल्थ वर्कर है उसने कम से कम 10,000 पॉपुलेशन को कवर करना है, ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट इनका जो रिकमेंडेशन है वो ये बोला है कि प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स में जो क्वालिटी हेल्थ सर्विसेज मिलती है उसको और भी ज़्यादा इम्प्रूव करना, ताकि लोगों की हेल्थ को वो एनहेंस कर सके और अच्छा बना सके, ठीक है। सेकेंडरी हेल्थ सर्विसेज जो भी मिलती थी, अभी तक भी PHC हमारी CHC वगैरह नहीं आई, तो जो सेकेंडरी हेल्थ सर्विसेज है वही यहाँ पर हमारा रेफरल यूनिट की तरह काम कर रहा है, ओके। तो ये बोला गया कि उनकी भी जो सर्विस प्रोवाइड करने की क्षमता है, वहाँ पे स्टाफिंग प्रोवाइड करना, रिसोर्सेज प्रोवाइड करना, ठीक है, इक्विपमेंट्स प्रोवाइड करना, तो उनको प्रोवाइड करना ताकि वो और ज़्यादा हेल्थ इम्प्रूव कर सके। फिर बोला गया मेडिकल और हेल्थ साइंसेस को इंटीग्रेट करना, ठीक है, मेडिकल और हेल्थ साइंसेस को, ताकि हम इस मेडिकल फील्ड में और भी ज़्यादा इनोवेशन रिसर्च कर सके, ताकि मतलब हम नए नए चीज़ों का इन्वेंशन कर सके या डिस्कवरीज कर सकें या फिर कुछ अच्छा बना सके, ताकि लोगों की हेल्प हो सके या फिर हेल्थ केयर सिस्टम और भी ज़्यादा डेवलप हो सके, ठीक है। ये इनके कुछ बेसिक रिकमेंडेशंस थी इनकी मुदलियार कमेटी की, ओके। होप कि आपको मुदलियार कमेटी समझ में आई होगी। अगर नहीं आई या कोई भी डाउट लग रहा है मुदलियार कमेटी में तो आप कमेंट कर सकते हो, कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच।